जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर उन्हें फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट से फंड्स चाहिए तो उन्हें गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेना होगा। तो क्या है ये क्लियरेंस और क्यों है इसे लेना जरूरी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दुष्यंत और आज हम डिस्कस करेंगे FCRA रजिस्ट्रेशन यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन के बारे में। कैसे इसे लिया जाए और क्या है इसे लेने की ज़रूरत। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे FCRA रजिस्ट्रेशन। FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये रेगुलेट करता है फॉरेन फंड्स और हॉस्पिटैलिटी का नेटिव एनपीओज के ऑपरेशन में यूज कैसे किया जाए। इन एनपीओज यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का पर्पस कुछ भी हो सकता है, जो कि कल्चरल, सोशल, एजुकेशनल या रिलीजियस भी हो सकता है। इन ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटीज, सेक्शन 8 कंपनीज। इन एनपीओज यानी कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन चाहिए या फॉरेन फंड्स की हेल्प चाहिए तो इन्हें लेना होता है FCRA रजिस्ट्रेशन, जो इनको हेल्प करता है ऑपरेशंस में। कई बार ऐसा होता है कि एनपीओज को फॉरेन फंड्स की ज़रूरत है और उनके पास कनेक्ट्स भी हैं फॉरेन फंड्स जमा करने के, लेकिन फॉरेन जो एस्टेब्लिशमेंट है उनमें झिझक होती है कि कैसे वो ये पैसा वहां तक ट्रांसफर करेंगे, कितना पैसा चैरिटेबल फंड्स तक पहुंचेगा, कितना टैक्स डिडक्शन होगा और उसके अंदर क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब और इन्हीं सब चीज़ों को ईजी करने के लिए FCRA एक्ट लागू हुआ है, जिसके अंदर फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट्स को इंसेंटिवाइज किया जाता है अगर वो फंड्स भेज रहे हैं, फंड्स रेगुलेशन को इजी किया जाता है, टैक्स डिडक्शन कम किए जाते हैं और मेक श्योर किया जाता है कि जितना ज़्यादा फंड्स हो सके वो चैरिटेबल ट्रस्ट तक पहुंचे और वो उसे यूटिलाइज कर पाए। FCRA विजिलेंस भी रखता है कि जो फॉरेन फंड्स आ रहे हैं उनका सोर्स क्या है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन में यूज किए जा रहे हैं और किस ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं, उनका रिलेशन क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है और ऑपरेशन में उनका कहां कहां तक इस्तेमाल किया जाएगा। वो पूरे फंड रेगुलेशन पे जांच रखता है और उन पे नजर बनाए रखता है, क्योंकि अगर ये फंड्स किसी गलत सोर्स से या किसी गलत मोटिव से आए हैं तो उसका कंट्री के मोरल और उसके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। अब डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या हैं FCRA रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो एनपीओज को ये पॉइंट्स फॉलो करने होंगे अगर वो FCRA रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं और उसके लिए एलिजिबल होना चाहते हैं। सबसे पहली चीज, जो एनपीओज हैं उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ चैरिटी होने चाहिए और उनकी जो इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ डोनेशन से होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो एनपीओज हैं इनकी जो इनकम है और असेट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ चैरिटी में ही इस्तेमाल होने चाहिए। तीसरा पॉइंट, एनपीओज के अकाउंट बुक्स प्रॉपरली मेंटेन होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट, एनपीओज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होने चाहिए, वो किसी कम्युनिटी, किसी कास्ट या रिलीजन को फेवर नहीं करते होने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, ये जो एनपीओज हैं इनको मिनिमम 3 साल तक ऑपरेशनल होना पड़ेगा एलिजिबल होने के लिए FCRA के लिए। अब डिस्कस करेंगे क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं FCRA रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीओज FCRA रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं उन्हें कुछ इन बेसिक डॉक्यूमेंट्स को यूज करना होगा, जैसे कि एनपीओ का पैन कार्ड, एनपीओ की ट्रस्ट डीड या MOU की कॉपी, एनपीओ के पूरे मैनेजमेंट की डिटेल्स, एनपीओ के पिछले 3 साल की ऑडिटेड बैलेंस शीट, एनपीओ के ATG 12A सर्टिफिकेट्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि FCRA रजिस्ट्रेशन लेने का प्रोसेस क्या है। वैसे तो FCRA रजिस्ट्रेशन उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, बट इसकी डिटेल्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, तो वही क्लैरिटी के लिए हम आपको प्रोसेस बताएंगे। सबसे पहले तो आपके जो बताए गए डॉक्यूमेंट्स हैं उनको गैदर करना होगा और FCRA रजिस्ट्रेशन की कॉपी को फॉर्म फिल करके रेडी रखना होगा।
ये एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल होगी। एप्लीकेशन में डिटेल्स जो भी पूछी गई हैं वो सब कुछ डिस्क्लोज करके आरबीआई में सबमिट किया जाएगा। आरबीआई को फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो रिवर्ट करती है, जिसपे हमें क्लैरिफिकेशन सबमिट करनी होती है। एंड फाइनली आरबीआई को जब सारे क्लैरिफिकेशंस मिल जाते हैं और वो सेटिस्फाइड हो जाती है तो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन को इश्यू कर दिया जाता है। अब हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? हम आपकी हेल्प करेंगे डॉक्यूमेंट्स कंपाइल करने में, एफसीआरए का फॉर्म भरने में, एप्लीकेशन आरबीआई में सबमिट करने में और सारे क्लैरिफिकेशंस आरबीआई को देने में, ताकि फाइनली आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाए। कनेक्ट करिए रजिस्ट्रेशन वाला को।